हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताना चाहता हूं और ये जानकारी जो है यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत सारे छात्रों ने मुझसे कहा था कि सर हमें बुक रीड करने, नोट्स बनाने का कोई तरीका बता दीजिए, बहुत सारे छात्रों का। लेकिन मैं समय-समय पर इसको टालने की कोशिश करता रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि थोड़ा समय मिले और मैं सब्र के साथ अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बताऊँ। और आज अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो डेफिनिटली आपको बुक रीडिंग का और नोट्स बनाने का सही पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ कहते हैं ना कि हम खूब मेहनत करें, जस्ट लाइक अ डोंकी, हम कभी रेस नहीं जीत सकते। हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी जस्ट लाइक अ हॉर्स। तो यानी कि हमें विनिंग हॉर्स बनना है, हमें डोंकी नहीं बनना, गधा नहीं बनना है। जिस वक़्त पीठ पर बहुत सारा बोझा लाद दिया जाए और वो चलता रहे ढीले, 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 वो हमको नहीं करना है। इसीलिए आज की जो क्लास है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा और पूरे एक-एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैंने बताया है, उसको नोट्स बना लीजिए, कर लीजिए, उसको फ़ॉलो करोगे, तो मैं आपको डेफ़िनिटली बताता हूँ कि आप सिलेक्शन ले जाओगे। नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, करते रहना। फिर ये मत कहना कि किसी ने हमको गाइड नहीं किया, किसी ने हमको बताया नहीं। तो चलिए इसको हम लोग बात करते हैं, बुक रीडिंग और नोट्स बनाने का साइंटिफिक तरीका बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न है कि जनरली जो स्टूडेंट होता है वो इस सिचुएशन में होता है जिसकी टेबल पर इतने सारे किताब, कॉपियाँ ये सब नोट्स-वोट्स सब बिखरे पड़े होते हैं। यानी कि वो पढ़ता रहता है, खूब पढ़ता है। ठीक है? खूब उसके पास नोट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की पीडीएफ है, मैगज़ीन से सारी चीज़ें हैं और जो मिलता है उसको रटने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, समझता नहीं और एग्ज़ाम जब आता है तो उसको लगता है मैं सब भूल गया। एग्ज़ामिनेशन हॉल में भूल जाता है वो, सब जगह पर। ये स्थिति हो जाती है उसकी। इसीलिए क्या चाहिए हमें एक साइंटिफिक तरीका। वैज्ञानिक वैज्ञानिक तरीका जो सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें हों जिसको आप आसानी से याद कर सकें यानी कि सही तरीके से सही समय पर चीज प्रॉपर तरीके से याद आ जाए आपके पास प्रॉपर नोट्स और उसके सोर्स बने हुए हों ठीक है ना और आपके नोट्स का सही तरीका भी आपको पता हो और रिवीजन करने में आसानी हो जाए तो मैं आज इन सारी चीजों पर चर्चा करूंगा मैं और ध्यान रखिएगा इस क्लास को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताओगे उतना उन सबका फ़ायदा हो जाएगा, बेचारा किसी का फ़ायदा आप करवा दीजिए, ठीक है ना? इसमें मैं 5 चीज़ों पर चर्चा करूँगा बुक रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग में। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा उसके ढाँचे को लेकर के, जो इसका ढाँचा है कि हम ढाँचा क्या होता है वो मैं बताऊँगा। फिर इसको पढ़ना कैसे है उस पर चर्चा करूँगा। फिर मैं नोट्स के बारे में बात करूँगा, नोट्स कैसे बनाने हैं। फिर उसके किन बिंदुओं पर हमें फ़ोकस करना होता है उसकी चर्चा करूँगा और रिवीज़न कैसे करना होता है इन सारी चीज़ों की चर्चा करूँगा। और ये मैं क्यों करूँगा 5 डायमेंशन में हर पहलू को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और उसके पीछे रीज़न है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूपीएससी की जर्नी का जो एक्सपीरियंस है उसका आप फ़ायदा उठाओ। अगर मैंने यूपी पीसीएस की जॉब छोड़ी, 3 बार इंटरव्यू आईएएस का इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, पीसीएस में सिलेक्शन हुआ और मैंने जॉब छोड़ी आपको गाइड करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। मेरा उद्देश्य एक ही था कि मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर पाऊँ क्योंकि जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो मुझे फ़ील होगा कि आपके अंदर कहीं न कहीं मेरा एसेंस है। यानी कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरी नॉलेज का सिलेक्शन हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस का सिलेक्शन हुआ है। यस, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन लें और अगर किसी तरह की कोई भी डाउट है कोई भी चीज है तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पर और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा स्कैन कर लीजिएगा या सिंपल सा सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर मनोज कुमार हिस्ट्री ओके चलिए हम चर्चा करते हैं और जिनमें से आप में से किसी को भी हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करना है तो सोचिएगा वो बैच आपका 11 तारीख से स्टडी IQ IAS ऐप पर आपका स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अभी 11 तारीख से दोपहर में 1 बजे एम के लाइव कोड के माध्यम से ये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 14,999 में ओके तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास एक भारी भरकम बुक है लगभग मान के चलिए कि 20 पेज है 20 चैप्टर है उसमें मोटी किताब है
अब इस मोटी किताब को 20 चैप्टर हैं, तो मान के चलिए लगभग कितना भी कम मान के चलिए तो 500-600 पेज है। कितने दिन में आप याद कर सकते हैं इसको? कितने दिन में? लंबा समय लग जाएगा। मान के चलिए 15-20 दिन, महीना भर भी लग जाए और फिर भी याद हो ना हो, ये भी हो सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे छात्र कहते हैं सर हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते हम समझ लीजिए कि हमारी पहले चैप्टर की सारी चीज़ें वॉश आउट हो चुकी होती हैं। हमको नहीं पता होता कि पहले चैप्टर में क्या था या दूसरे चैप्टर में क्या था या तीसरे चैप्टर में क्या था, हमको नहीं पता है। तो इसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, जो करना है। जस्ट लाइक एक बुक है, एक किताब है, एक पुस्तक है और पुस्तक में मान के चलना कि आपके 20 चैप्टर हैं, 20 अध्याय हैं। ठीक है? आपको पहला काम जो करना है 10 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट आपको अपना रजिस्टर लेना है या प्लेन पेपर लेने हैं। 10 मिनट में आपको इन सभी अध्यायों की एक इंडेक्स बनानी है, उनको लिखना है एक पेज पर। आपने एक पेज लिया और उस पर 10 के 10 चैप्टर या 20 चैप्टर के जो नाम है उनको आपने लिख लिया। पहला काम तो आपने ये किया। इससे क्या होगा, आप एक बार जब 20 चैप्टर के नाम लिख लोगे तो 20 चैप्टर के बारे में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस चैप्टर का क्या क्या नाम है, इसका मतलब किस किस सब्जेक्ट पर वो बात कही गई है। पहला काम लिखना बहुत जरूरी है और इसको लिखने में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लगेंगे तो 10 मिनट, इसने भी नहीं लगेंगे। पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मैं ढांचे की बात कर रहा हूं, ये ढांचा ही है, ये पहला स्ट्रक्चर की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो पहला काम तो ये रहा, फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। और इसी में सेकंड काम जो करना है वो क्या करना है, जब आप इनको लिख लें तो दूसरा पेज लीजिए। एक पेज पर, एक पेज पर आप ऊपर एक अध्याय का नाम लिखिए, अध्याय का नाम लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं। जो 20 चैप्टर थे तो एक पेज पहले ऊपर एक लाइन में आप क्या करेंगे, उस चैप्टर का नाम लिख लेंगे इस तरीके से। ये रहा चैप्टर नंबर 1 और ये इसका नाम है, ये रहा। ठीक, अब क्या करना है, अब उसके बाद में किताब खोलनी है, ध्यान रखना। और किताब खोल करके आपको उस चैप्टर के, सोचिएगा, मेन पॉइंट्स जो हैं, मेन पॉइंट्स जो हेडिंग हैं या हेडिंग जो भी दे रखी हैं, जो टॉपिक दे रखे हैं, उन हेडिंग्स को नोट करना है, उनको नोट करना है। यानी कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से उनके हेडिंग लिखते जाना है, चैप्टर में किन किन टॉपिक पर क्या क्या बात कही गई है। पेज पलटते जाइए और उसके हेडिंग को लिखते जाइए, जस्ट लाइक अ बुक राइटिंग की तरह। कि अगर आपसे कहा जाए कि 20 चैप्टर की एक किताब लिखनी है और ये चैप्टर हैं, तो आप क्या करोगे, पहले उन चैप्टर के अंदर क्या डालोगे, उन सभी की हेडिंग कि भाई मुझे इस चैप्टर में क्या क्या डालना है और क्या क्या नहीं डालना है। बात समझ गए नहीं? तो इस तरीके से मैन मैन हेडिंग इस तरीके से आप लिखते जाइएगा और इस तरीके से कवर करने में, पूरी बुक कवर करने में, इसको आप क्या करेंगे, पूरी बुक कवर करेंगे, 20 चैप्टर लिखेंगे और पूरी बुक को कवर करने में 40 से 50 मिनट आपको लगेंगे। 40 से 50 मिनट आपका पहले दिन का काम यही है। कुछ नहीं किया आपने, किताब ली मोटी सी, जस्ट लाइक ये रही, मैं दिखाऊं तो ये किताब है, ये रही। और इसमें लगभग मान के चलिए तो 600 साढ़े 600 पेज है और 600 साढ़े 600 पेज के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें टोटल मिलाकर के 12 चैप्टर दे रखे हैं, ये रहे 1 2 3 4 5 6। अब करना क्या है, उन 12 चैप्टर के नाम लिख लिए या 20 चैप्टर तो 20 चैप्टर के नाम लिख लिए। और उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, इसको 12 चैप्टर के नाम लिखने में, जो पहला है, जो मैंने कहा इंडेक्स लिखने में मुश्किल से 10 मिनट। और हर चैप्टर के लिए आपको पढ़ना कुछ नहीं है, पहला चैप्टर खोलिए और पहले चैप्टर के अंदर ओके, अच्छा इसमें कौन कौन सी हेडिंग दे रखी है, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, बस उनको आपको लिखना है, ये रहे। तो पूरी किताब आपकी सोचिए 1 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाएगी और किस चैप्टर में क्या दे रखा है यह भी आपको पता चल जाएगा। तो कंप्लीट बुक तैयार हो गई और इस तरीके से मिलाकर के आपके चैप्टर
20 तक सारा का सारा आपका कंटेंट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। तो टोटल मिलाकर के मैक्सिमम 1 घंटे में आपका सारा काम हो गया। यानी किताब के सभी चैप्टर की मैन हेडिंग निकल के आ गई। अब आराम से एक बार पलट के देखिएगा कि पहले चैप्टर में किन-किन टॉपिक पे चर्चा की गई है और लास्ट चैप्टर में किन-किन टॉपिक पे चर्चा की गई है। यू नो वेरी वेल। ये रहा आपका कंसेप्ट। तो 10 मिनट में सभी चैप्टर के इस तरीके से नाम लिख लेने हैं और उसके बाद 50 मिनट में 40-50 मिनट में हर चैप्टर के अंदर के टॉपिक को नोट कर लेना है। एक टॉपिक ये रहा, उसमें ये टॉपिक है। एक टॉपिक ये रहा, चैप्टर ये रहा, उसके ये टॉपिक है। एक चैप्टर ये रहा, उनके टॉपिक ये रहे। एक चैप्टर ये रहा, उनके टॉपिक ये रहे। इस तरह से बना बना लीजिए। तो मुश्किल से आपको किताब पढ़ने से पहले आपको पूरी किताब की समरी आपको मिल गई। ये रही समरी कि पूरी किताब में क्या-क्या दे रखा है। ये है आपका पहला ढांचा, जो मैंने आपको बताया था। ये रहा, ढांचा आपका तब बन के तैयार हो गया। ओके, क्लियर हो गया? अब जब ढांचा बन के तैयार हो गया, तो अब क्या करना है? सर हमने बना लिया, अब क्या करें? अब किताब पढ़नी है। अब बुक रीडिंग करिए और बुक रीडिंग के लिए क्या करना है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला चैप्टर उठाइए, टहलिए, जूते पहनिए, कपड़े पहनिए, आराम से अपने आप को ज्यादा रिलैक्स मत दीजिए और टहलते हुए सोचिएगा फेज 1 डे 1 आराम से टहलते हुए उस चैप्टर को पढ़िए। एक चैप्टर को पढ़ सकते हो तो 2 चैप्टर भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 से लेकर के 2 चैप्टर तक आप पढ़िए और उसमें जहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करते जाइए, उसको अंडरलाइन करते चले जाइए। कैसे? ये देखिएगा, मैं आपको यहां बताते जा रहा हूं। जैसे आपका डे 1 है, डे 1 आपने 1 से 2 चैप्टर रीड किए, इसको आपने रीड कर लिया, ठीक है ना? और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स उनको आपने अंडरलाइन कर लिया। ये रहा अंडरलाइन। और इस तरीके से आपने 1 से 2 चैप्टर आप पढ़ लिए, अंडरलाइन हो गया और उनको आपने समझा भी। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही कर दिया, नहीं, आपने समझते हुए उसको पढ़ा कि इसके लाइन का मतलब क्या है, इसमें कौन सी पॉइंट हमारे काम की है। ये आपने पहला काम कर दिया और उस दिन का काम छोड़ दीजिए। अब आ जाइए डे 2। डे 2 और डे 2 में आपको क्या करना है? 2 काम करने हैं, 1 और 1 2। जो आपका चैप्टर 1 था, फर्स्ट डे वाला चैप्टर 1 और 2, उसके जो अंडरलाइन पॉइंट थे, अंडरलाइन पॉइंट्स, उनके नोट्स बनाने हैं। सोचिएगा, उनके क्या बनाने हैं? आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, यानी की पॉइंट्स की तरह। डिटेल में नहीं बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उन्हीं के अंडरलाइन के। यानी कि कल जो पढ़ा था उसके अंडरलाइन के आपको नोट बनाने, उसको नोट कर लेना। इससे क्या हो जाएगा? 24 घंटे के अंदर आपका रिवीजन भी हो गया। कल इसको पढ़ा था, आज उसके नोट्स बना दिए और अगले 3 से लेकर के चौथा, अगर 2 चैप्टर पढ़ रहे हो तो 2, नहीं तो 1 पढ़ रहे हो तो 1। 3 से लेकर चैप्टर, इसको आपको क्या कर लेना है? इसको रीड कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। ये रहा, इस तरीके से अगले 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, जैसी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप करते जाइए और इस तरह से करते चले जाओगे तो मुश्किल से मान के चलिए कि अगर आपके 20 चैप्टर हैं और 1 चैप्टर करते हो तो 20 दिन, 2 चैप्टर करते हो तो आपके मान के चलिए तो 10 दिन, और 10 दिन के अंदर आपका क्या हो गया? विद इन टाइम, सोचना, विद इन टाइम नोट्स भी बन गए, प्लस आपकी बुक रीडिंग भी हो गई, प्लस आपका रिवीजन भी हो गया 24 घंटे के अंदर। और आपके पास पहले से चैप्टर के और चैप्टर के कोर हेडिंग्स यानी कि समरी लिखी हुई थी और इस तरह से जब पूरा पढ़ जाओगे तो आपके साथ क्या हो गया? अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लास्ट चैप्टर में क्या लिखा हुआ था, पहले चैप्टर में क्या था। जब चाहोगे तब पलट करके देख सकते हो, इसमें ये था, और आपको कभी भूलोगे नहीं उसको। 10 दिन के अंदर आपकी किताब कंप्लीट हो जाएगी अगर 10 चैप्टर करते हो तो, 1 चैप्टर पर डे। यही था वो कंसेप्ट जो मैं बता रहा था।
24 घंटे के अंदर रिवीजन अनिवार्य, इसलिए केवल अंडरलाइन किए गए बिंदुओं को शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसी दिन अगला अध्याय पढ़ना शुरू कर दें। ये रहा, उसी का अगला अध्याय पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो दो चीजें हो गई आपकी जो मैंने आपको बताया था, एक ढांचा और एक रीडिंग, यानी कि पढ़ना। दो चीजें हो गई, इसी को कहते हैं पढ़ना। कि पढ़ना कैसे है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं इसके बाद में, और वो है आपका नोट्स बनाना। अब इस तरह से देखेंगे तो आपने क्या किया, आपने 10 किताबें पढ़ी एक ही सब्जेक्ट की, कोई फायदा नहीं। एक किताब पढ़ी, प्रॉपर तरीके से पढ़ी, आपके दिमाग में सेट भी हो गई। यानी कि बहुत सारी चीजें भटकने के बजाय एक ही किताब आपके दिमाग में सेट है और उसको आप लिख के आ सकते हो, उसके पॉइंट्स को लिख के आ सकते हो आराम से। अब किताब पर समरी लिखवाई जाए ना, 50 शब्दों में बताओ भाई किस किताब में खास बात क्या है, तो उन सभी चैप्टर की मोटी मोटी बातों को आप ऐसे ही लिखाओगे। या किसी चैप्टर के बारे में पूछ लिया जाए किस चैप्टर में क्या दे रखा है, तो मोटे मोटे आप सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख के आ जाओगे। यही तरीका है आपका। अब इसके बाद बात करते हैं नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। नोट्स का, नोट्स मेकिंग। तो नोट्स मेकिंग के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक स्ट्रक्चर तो ये दे रखा है कि चैप्टर ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, और उसके नीचे अब आपको नोट्स बनाने हैं। तो देखिए बीच में से लाइन खींच लीजिए। एक तो ये है, मैं जनरली जो बताता हूं वो ये है कि आप अपना पेज लीजिए, ये रहा, और यहां पर अपने चैप्टर का नाम लिखा है आपने, वो रहा, और इसका 1/3 हिस्सा इधर खाली छोड़ दीजिए, और बाकी इस पर आप यहां पर नोट्स बनाते चले जाइए। छोटे 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 की पॉइंट्स में शॉर्ट नोट्स आप बनाते चले जाइए। इस तरीके से आपका नोट्स बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये रहा, यानी कि एक तरीके से ये आपका नोट्स बनके तैयार हो गया। अब जो मार्जिन छोड़ा हुआ है, मार्जिन किस लिए है, मार्जिन हमने जो छोड़ा हुआ है वो इसलिए है कि एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए, अगर हम कोई और बुक पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा बिंदु उनको ऐड करने के लिए, ये रहे, उसी में हम अपने एक्स्ट्रा बिंदुओं को ऐड कर सकते हैं। ये रहे, तो आपको जो कुछ भी मिलता है यहां पर कर लीजिए। टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो उसमें कोई क्वेश्चन मिला है, कोई क्वेश्चन में कोई अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसी चैप्टर वहीं पे ऐड कर दीजिए उसको। यानी कि एक ही रजिस्टर एक सब्जेक्ट का आपका प्रॉपर तैयार हो जाएगा। आपको 10 किताबें 10 सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ लीजिए, पहले एक किताब को बेस बनाइए, एक नोट्स को बेस बनाइए और उसका अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद में आप 10 किताबें पढ़िए, उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल करके अपने उसी रजिस्टर में नोट कर लीजिए एक ही जगह पर। अब चाहे ये बुक के लिए है, चाहे आपके अपने नोट्स के लिए है, या किसी क्लास नोट्स के लिए, किसी के लिए भी है, पैटर्न है, बुक पढ़ने का पैटर्न भी बता दिया, और ये रहे आपके सारी चीजें, इनमें आप ऐड करते जाइए। ये रहा, जैसे एक आप चाहो तो आप नीचे इस तरह की जगह भी छोड़ सकते हो, एड ऑन जोन कहते हैं इसको, करंट अफेयर या नई जानकारी जोड़ने के लिए। चाहे तो 1/3 पेज छोड़ सकते हो, ये रहे, इसी के लिए है। तो आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने के लिए एक रजिस्टर चाहिए, 10 नहीं, और एक रजिस्टर चाहिए तो उसी रजिस्टर में सारी चीजें आ जानी चाहिए। ये रहा 1/3 रूल, यही है, और ये हमेशा मैं कहता हूं इस चीज को। अब बात आती है कि हम पढ़ते हैं, नोट्स तो बन गए, अब आप बताइए नोट्स बनाना अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ने का तरीका, मुख्य बिंदु, किन पर फोकस करेंगे, मुख्य बिंदु। देखिए पढ़ने के लिए जो भी यूपीएससी में पूछा जाएगा वो है आपकी ये 6 चीजें, जिसे हम कहते हैं 5W+1H का कंसेप्ट है, जिनमें से ये जो 4 चीजें दे रखी हैं ये फैक्चुअल है। क्या, कहां, कौन, कब कोई भी घटना होती है, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, ये आपके फैक्चुअल हैं। ये टिपिकल आपकी प्री के लिए आती हैं, मोस्टली किसके लिए रहती हैं, फैक्ट है। तो फैक्ट का जनरली यूज करते हैं आपके कहां पर, प्री एग्जाम में। और दो चीजें आती है, क्यों और कैसे, हाउ, ये कंसेप्ट है, जनरली इनका यूज होता है आपके मेंस में। अब आप कोई ये 6 बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं के आधार पर ही अपने नोट्स बना सकते हो, या अपने आप को रिवीजन कर सकते हो। आपने नोट्स तो कैसे भी बना लिए,
लेकिन जब उसको रिवीजन करने की बारी आए तो उसको सोचिए कि कोई भी घटना क्या है। सोमनाथ मंदिर, ओके, क्या है, कहां है, किसने बनवाया, फैक्ट, और क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, ये मेंस का कंसेप्ट है। ये रहा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो सोमनाथ मंदिर कहां है, महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया, या किसने आक्रमण किया, ठीक है ना, कहां किया उसने, ये सारी चीजें फैक्चुअल है। लेकिन उसने क्यों किया और कैसे किया, ये कॉन्सेप्चुअल है। पॉलिटी में ले लीजिए, इन 6 बिंदुओं के अलावा कोई भी फैक्ट नहीं होता। अगर इन नोट्स बनाते समय अगर आपने इनको ध्यान में रख लिया तो समझ लीजिए कि आपको फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं बचेगी। ये समझ लीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल जानकारी ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये रहे, क्या, कहां, कौन, कब, ये सटीक तथ्य आपको देते हैं। इससे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको कितना पढ़ना है। बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं, उसमें मतलब की चीज यदि निकल के आ जाएगी कि बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े नोट्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, यही चीजें हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए कॉन्सेप्ट वैचारिक समझ की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या, क्यों, कैसे, यानी कोई भी चीज क्या है, ये क्यों हुई और कैसे हुई, इन 3 चीजों पर फोकस करते हैं। विश्लेषण और उपयोगिता पर फोकस किया जाता है। ये रहा। और इस तरीके से आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो प्री की चीजें भी समझ में आ जाएंगी। इसमें प्री के पॉइंट ये रहे और मेंस के पॉइंट ये रहे, एक ही रजिस्टर में से अब काम हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, नोट्स वगैरह कैसे बनते हैं, किन बिंदुओं फोकस किया जाता है, ये रहे फोकस पॉइंट्स कहते हैं। अब लिखना बोलना रिवीजन, एक्टिव रिवीजन और पैसिव रिवीजन, दो चीजें आती हैं, एक्टिव और पैसिव। देखिए, रिवीजन एक होता है कि हम पलटते, पेज पलटते जा रहा, पलटते जा रहा, पलटते जा रहा, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लगता है कि हाँ याद है, लेकिन याद नहीं होता। वो पन्ने पलटने से हमें ये फील होता है कि हमने इसको रिवाइज कर लिया, बट इट इज नॉट द रिवीजन। रिवीजन क्या होता है, एक्टिव रिवीजन, जो आपको हमेशा चार्ज करके रखे। और रिवीजन जो होता है जब आंख बंद करके भी आपको वो याद आ जाए, पेज देख करके याद आए नहीं, आंख बंद करके याद आए। ये रहा। खुद से पूछें, किताब बंद करें, क्या मैं इसे दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता हूं। तो सीधा सा कंसेप्ट है, आंख बंद करके जो पढ़ा है उसको पॉइंट फॉर्म में अपना बोलिए या उसको लिखिए बिना देखे। अगर आपने इतना कर लिया तो यूपीएससी आपकी पॉकेट में है माय डियर, यहां पर जब चाहोगे तब निकाल ले जाओगे। मैंने इसी फॉर्मेट को फॉलो किया था, जिसकी वजह से कभी प्री नहीं रुका, कभी मेंस नहीं रुका। हार्ड लग रहा कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पीसीएस में लिया मैंने। इट इज द रीजन। थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन जब आपने सपना ही इतना बड़ा देखा है तो फिर मेहनत से किस बात का डरना है। तो जो आंख बंद करके उसको लिखना सीखिए, यानी कि 30% टाइम उसको पढ़िए, 70% टाइम बोलिए या लिखिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे उसको सोचिए या बोलिए या लिखिए। अगर लिखना बोलना आ गया तो समझ लीजिए आपके दिमाग में वो 100% मटेरियल आपके आ गया। फिर चाहे एनालाइज करो या कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने वो नहीं किया तो मुझसे कभी भी लिखवा लीजिए, किसी भी बड़ी कोचिंग से पढ़ लीजिए, किसी भी बड़े टॉपर से पढ़ लीजिए, कोई भी उतर के आ जाए, आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। यही वो पॉइंट है आपका, रिवीजन का सबसे पहला तरीका यही है, ये समझ लेना। और फिर उसके बाद में रिवीजन आपका 24 घंटे के अंदर मैंने करवा दिया, 1 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद और साल भर के बाद। इस तरीके से अगर आप उसको रिवीजन करते चले गए, बिना देखे लिख करके, बिना देख करके बोल करके, तो आपका सिलेक्शन आपकी पॉकेट में है। रैंक जो चाहोगे वो मिलेगी आपको, जो चाहोगे वो रैंक मिलेगी माय डियर। बस एक बार मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन आपका है। कोई कह नहीं सकता कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आता, सब आएंगे। कोई टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है माय डियर, देयर इज नो रॉकेट साइंस। आप करिए तो सही, सब होगा। और इस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो कर ले गए तो आपका काम हो गया, सिलेक्शन आपका पक्का है, ये समझ लेना। बस यूपीपीसीएस सेलेक्टेड,
3 टाइम्स आईएएस इंटरव्यू फेस्ड, 17 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। और क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? और जुड़ जाइए मेरे साथ और इस वीडियो को कर दीजिए वायरल, मजा आ जाएगा आपको।